हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी बहुत बुरी हालत हो रखी है बिकॉज़ मैं अभी जस्ट उठी हूँ एंड अभी कुछ सुबह के 10:30 बज रहे हैं और आज है 5 तारीख जो कि ट्यूसडे। अब आप सोच रहे होंगे कि 5 तारीख को मैं घर पे बैठ के क्या कर रही हूँ। सो बेसिकली आज हमारी ट्रेन है, हम बिहार जा रहे हैं। मेरी फुल फैमिली बिहार जा रही है छठ पूजा सेलिब्रेट करने के लिए। मेरी दादी छठ करती है, तो हमारी ट्रेन है आज की। और गेस व्हाट, मेरे भाई, मेरी मम्मी और मेरे पापा तीनों की टिकट कंफर्म है, बट मेरी अब तक आई नहीं है। सो आई एम जस्ट होपिंग कि मेरी टिकट कंफर्म होकर के आ जाए, क्योंकि मुझे बहुत अंदर से ऐसा लग रहा है कि क्या होगा होगा कि नहीं होगा। एजेंट ने बोला तो है कि हो जाएगा 100%, बट इट्स बिहार का टिकट, तो आई एम वेरी क्रॉस फिंगर्स। सो लेट्स सी क्या होता है। फ़िलहाल तो मैं ऐसे बैठी हूँ, जा रही हूँ रेडी होने के लिए। थोड़ा सा अच्छे से निकलना पड़ेगा। सो यार, मैं जस्ट नहाने ही जा रही थी और मुझे कॉल आया एजेंट का, और गेस व्हाट, मेरी टिकट हो गई। आई मीन होनी ही थी, बट स्टिल एक डर रहता है आपके अंदर कि व्हाट इफ नहीं हुई, व्हाट इफ पूरी फैमिली जा रही है, क्योंकि हम बहुत सालों बाद जा रहे हैं बिहार एंड आई डोंट नो कि हम फिर से कब जाएंगे नेक्स्ट। हम यूजुअली नहीं जाते इतना। सो मुझ में वो डर था, बहुत ज़्यादा डर था, बिकॉज वो बिहार की टिकटों की बात है। इट्स लाइक टू मच ड्रामा ओवर टिकट्स। सो बट फाइनली आ गई है। अब मैं अच्छे से नहा धो करके रेडी हो सकती हूँ फाइनली, विदाउट एनी टेंशन। फ्री हो करके मैं रेडी हो सकती हूँ। सो फाइनली रेडी। ये इतना गर्मी लग रही है ना, मुंबई में इतनी गर्मी है। माय गॉड, होपिंग कि वहाँ पे ठंडी हो, क्योंकि इस टाइम के अराउंड वहाँ पे ठंडी होती है। तो इस वजह से मैंने ये इतना मोटा सा स्वेट शर्ट पहन रखा है एंड मुझे थोड़ी ठंडी दूसरों से ज़्यादा लगती है, तो ट्रेन में ठंडा ठंडा हो जाता है। तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि कुछ कम्फी एंड वार्म पहन करके चलूँ घर से ही, बाद में ना दिक्कत आए। सो लेट्स होप कि वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो अच्छा हो, मतलब अच्छा प्लेजेंट टेम्परेचर हो, गर्मी ना हो इतनी यहाँ पे। सो लेट्स सी। मैं तो रेडी हूँ, बट और कोई भी अब तक रेडी नहीं है। सो हाँ, फाइनली सब लोग रेडी हो चुके थे और हम लोगों ने अपना जितना भी सामान हम लेके जा रहे थे सब एक जगह इकट्ठा करके रख दिया था और हम अपने कैब के लिए वेट कर रहे थे। फाइनली पापा का कॉल आया कि सब लोग नीचे आ जाओ, कैब आ चुकी है। सो कैब वाले भैया हमारा सारा सामान कैब में एडजस्ट कर रहे थे एंड हमारे नेबर्स भी आए थे हमें सी ऑफ करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है हम काफ़ी टाइम बाद हमारे गांव जा रहे थे या कहीं भी बाहर जा रहे थे काफ़ी टाइम बाद। दोपहर की टाइम थी, इसलिए ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी रोड्स पे और हमारे पास वैसे भी सफिशिएंट टाइम लेके हम निकले थे घर से, तो अगर ट्रैफिक होता भी तो हम वैसे भी टाइम पे पहुंच जाते, बट सिंस ट्रैफिक नहीं थी तो इट वाज़ वेरी स्मूथ जर्नी घर से लेकर के स्टेशन तक। हम स्टेशन पहुंच गए थे और ये सारे टेंट वेंट लगाए हुए थे स्टेशन पे, क्योंकि छठ में काफ़ी भीड़ हो जाती है स्टेशन पे, तो जितने भी लोग छठ पूजा में जा रहे थे उनके लिए टेंट बांधा था, वेटिंग एरिया टाइप्स बनाया था बाहर ही। हमारी ट्रेन हमें सामने ही दिख रही थी जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लग गई थी। सो अब हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ओर जा रहे थे। फाइनली हम लोग ट्रेन में पहुंच चुके थे और ट्रेन में आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी थी और ट्रेन में सिंस एसी चल रहा था तो काफ़ी ठंडी थी ट्रेन में। पापा यहाँ पे सामान एडजस्ट कर रहे थे हमारा।
देन सब कुछ होने के बाद मैंने अपनी जगह ले ली और मैं थोड़ा सा लेट गई, मम्मी भी लेट गई और ये हमारी ट्रेन चल पड़ी थी। मैंने तो नेटफ्लिक्स एंड चिल करना चालू कर दिया था। मेरे पापा और मेरे भाई बाहर के सुंदर नज़ारे का मज़ा उठा रहे थे और मेरी मम्मी तो अपने फ़ोन में लगी हुई थी। मूवी देखने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो चुकी थी। तब तक मेरा भाई मेरे फ़ोन से सारे बाहर के नज़ारों को कैप्चर कर रहा था। फाइनली रात का टाइम हो चुका था एंड मैंने ज़ोमैटो से ऑलरेडी हमारा खाना स्केड्यूल कर दिया था डिनर टाइम के लिए। ट्रेन के खाने आजकल इतने अच्छे नहीं होते, मतलब स्टार्टिंग से ही अच्छे नहीं होते थे, बट अब उनकी क्वालिटी थोड़ी सी और डिग्रेड हो चुकी है। तो इसके लिए आजकल बेस्ट ऑप्शन है कि आप ज़ोमैटो से अपने ट्रेन जर्नी के लिए खाना स्केड्यूल कर दो और फिर एग्जैक्टली उसी टाइम पे वो आपको आपका खाना सीट पे आकर के दे देते हैं। मेरा खाना काफ़ी एवरेज था क्योंकि मैंने कहीं और से मंगाया था, बट मम्मी पापा और भाई का खाना काफ़ी टेस्टी था। खाना खाने के बाद हम सो चुके थे और अगले दिन सुबह सुबह मैंने पहले से ही रात में स्केड्यूल कर दिया था खाना हमारा नेक्स्ट डे के लिए। सुबह जबलपुर स्टेशन पहुंचते ही हमारा नाश्ता आ चुका था। मम्मी पापा ऑलरेडी नाश्ता कर रहे थे एंड सिंस मैं देर से उठी थी तो उनने मेरे हिस्से का नाश्ता साइड में रख दिया था। उन लोगों ने अपने लिए सैंडविचेस एंड पराठा मंगाया था, अपने लिए इडली वड़ा मंगाया था जो कि टेस्ट में बिल्कुल अच्छा नहीं था। कल रात से खाने के मामले में मेरी किस्मत बहुत बुरी चल रही थी क्योंकि जो मैंने अपने लिए मंगाया था उसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं था और बाकियों का जो वो लोग ने मंगाया था वो काफ़ी अच्छा था। मानिकपुर जंक्शन पे ट्रेन का एक लंबा हॉल्ट था तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर उतरी थी बाहर की हवा लेने के लिए और थोड़ा वॉक करने के लिए। वॉक करने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि कल से ही ट्रेन में बैठे बैठे मेरी हालत ख़राब हो गई थी इतनी देर बैठने की, क्योंकि आदत नहीं है एक जगह एक ही छोटे से कंपार्टमेंट में, आप बोर हो जाते हो। फाइनली रात का टाइम हो चुका था। हम यहाँ पे सो नहीं सकते थे क्योंकि हमारी ट्रेन रात में ही पटना जंक्शन पहुँचने वाली थी। उसके पहले मैंने अपने लिए डिनर मंगाया था और डिनर में मैंने बिल्कुल रिस्क नहीं लिया इस बार। डोमिनोज़ जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड है, आप कहीं भी जाओ डोमिनोज़ का खाना अच्छा ही होता है। मैंने अपने लिए पिज़्ज़ा मंगाया था क्योंकि 2 टाइम से मेरे खाने की हालत बहुत ख़राब थी। कल रात का डिनर, सुबह का ब्रेकफास्ट और लंच बिल्कुल अच्छा नहीं आया था, मेरा मूड ख़राब हो चुका था। इसलिए मैंने सोचा कि रात में टेस्टी सा पिज़्ज़ा खाया जाए एंड डोमिनोज़ ने मुझे फिर से फेल नहीं किया। सब चीज़ों का टेस्ट काफ़ी अच्छा था। जैसे जैसे हम पटना के पास पहुंच रहे थे मेरी एक्साइटमेंट काफ़ी बढ़ रही थी क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी ट्रेन में एक जगह बैठे बैठे और ट्रेन में इतना कुछ करने के लिए होता नहीं है। मैं बहुत बोर हो चुकी थी और बिहार जाने का सफ़र काफ़ी लंबा होता है। पटना पहुंचने से पहले फाइनली फॉर द लास्ट टाइम हमारी ट्रेन ने एक जगह हॉल्ट ली थी लंबी सी, तो मैंने सोचा बाहर थोड़ा सा वॉक कर आऊँ क्योंकि एक जगह लेटे लेटे और बैठे बैठे पूरी बॉडी अकड़ चुकी थी। खाना खाने के बाद नींद तो काफ़ी आ रही थी पर मैं सो भी नहीं सकती थी क्योंकि थोड़ी देर से पटना स्टेशन आने वाला था। फाइनली 12:17 पे हम पटना पहुंच चुके थे और मैं काफ़ी एक्साइटेड थी आगे के जर्नी के लिए। लेट्स सी आगे क्या होता है इन द नेक्स्ट व्लॉग।